हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। ये असल में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैट्रिसेस। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बाय हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट की हेल्प से मैंने ये तीन इक्वेशंस को क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशंस भी हो सकती हैं और तीन इक्वेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है मैंने बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड है क्या, कैसा प्रोसेस है, कैसे करेंगे। अब जो तीन इक्वेशंस हैं इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इनको कैसे लिख सकता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो यहां पर वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं, तीनों के कोफिशिएंट लिखने हैं। सबसे पहले x का 1, फिर y का 2, z का -3, फिर 2, 3 और फिर 2, फिर लास्ट में 3, -3 और माइनस का 4। फिर यहाँ साइड में क्या आ जाएगा, वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल यहाँ यूज हो रहे हैं, x, y और z। इक्वल टू के मेरे पास कितना है, 4, 2 और 11। ठीक है जी। हमने इन इक्वेशंस को किस में लिख देना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। देखो मल्टीप्लाई करके देखो कैसे होगा ये, जब ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी, x 2y -3z इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगी। ठीक है, ऐसे दूसरे बन जाएगी, ऐसे तीसरे बन जाएगी। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ax इज इक्वल टू b। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, वेयर जहां पर मेरे पास a की वैल्यू कितनी आएगी, जो हमें गिवन है, a कितना गिवन है, 1, 2, -3, 2, 3, 2, 3, -3, माइनस का 4, और ये मेरे पास x कैपिटल गिवन है, स्मॉल x, y और z, और b हमारे पास गिवन है 4, 2 और 11। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स मेथड में हमने क्या करना है, जो तीन इक्वेशन दी थी उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बना दिया। ये जो पहली मैट्रिक्स है उसको मैंने कह दिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसके अंदर इसको ए मैट्रिक्स, इसके अंदर एक्स वाई जेड के क्या लिखे हैं, कोफिशिएंट लिखे हैं। तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने निकाल, मतलब हमारे पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू कितना है, बी है। अब ये ए उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है, एक्चुअल में होता नहीं ऐसे, क्या करते हैं हम, प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स के साथ। तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स और ए कितना होता है, आई। तो ये हो गया आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स कितना हो गया मेरे पास, ए इनवर्स बी। ठीक है, अब मेरे पास एक्स आ गया, ए इनवर्स बी। अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहां तक सिर्फ प्रोसेस किया है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए इनवर्स बी। ये वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है हर बार। ठीक है, ये समझने के लिए था। ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स आपके पास क्या हो गया, ए इनवर्स बी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर ए इनवर्स निकाल लें और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके हम यहां तक नोट कर ले पहले। अब ए का इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, उसका डिटरमिनेंट चाहिए जी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, कितना आएगा मेरे पास, 1, 2, -3, 2, 3, 2, 3, -3, माइनस का 4। ठीक है, चलो देखिए ए डिटरमिनेंट चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहली रो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया, +1 रो कॉलम 3, 2, -3, -4। तो ये माइनस का 2 सेकेंड एलिमेंट, रो कॉलम और रो चले गए, बचा कितना, 2, -2 बाहर, तो 2, 2, 3, -4, फिर -3 मतलब +3, रो कॉलम चलेगी, कितना है मेरे पास, 2, 3, 3, 3, -3। अब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखो, माइनस का 12, -3 2 -6, तो माइनस बाहर
तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऐसे, माइनस का टू, 4 का -8 माइनस का 6 प्लस माइनस -3 -6 -3 का 9, ठीक है। तो ये देखो सीधा सीधा लिखते हैं, -12 + 6 तो माइनस का 6, ठीक है। ये हो गया -8 -6 14 -2 +28, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास -15 45, ठीक है जी। 12 6 कितना हो गया, माइनस का 6 +28 +45, तो ये कर आके मेरे पास कितना आ गया 67, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब A इनवर्स, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट, कि A इनवर्स फाइंड हो सकता है। अगर A इनवर्स फाइंड हो सकता है तो हम यहाँ पर x A इनवर्स B निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको मतलब हमें चाहिए एडजॉइंट। अब इनके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले A11, यानी इसका फर्स्ट कॉलम, इसके साथ रो कॉलम चलेगी, तो बचा मेरे पास 3 2 -3 माइनस का 4, ठीक है। यहाँ 2, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कितना आएगा ये माइनस का 12, माइनस तो आना है नेगेटिव +6, यानी कितना हो गया माइनस का 6। अच्छा A12 निकालना होता तो A12 के लिए ये कॉलम और ये रो चलेगी, कितना बचा मेरे पास 2 2 3 माइनस का 4, यानी कि हो गया माइनस का 8 माइनस का 6। अच्छा 1 + 2 ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव, बाहर इसके नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 14, ठीक है। A13 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इसके साथ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम और रो उड़ा देंगे, तो बचा हुआ मेरे पास 2 3 3 माइनस का 3, ठीक है। 1 3 का मतलब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर पर प्लस, तो कितना आ गया प्लस माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15, ठीक है। फिर A21 निकालना है। A21 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो चले गई तो ये भी चला जाएगा, बचा कितना 2 -3 -3 -4, तो 2 -3 माइनस का 4। अब 2 1 है मेरे पास, 2 और 1 का ऐड नेगेटिव, बाहर ऑड आएगा तो नेगेटिव, तो ये मेरे पास बन गया, सॉल्व करते तो -8 माइनस तो आना है ना, -3 और -3 मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9 कितना होगा 17, ठीक है जी। A22 निकालना हो तो A22 के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट के लिए रो कॉलम और रो चले जाएगी, तो बचा कितना 1 -3 3 -4, ठीक है। 1 -3 3 -4, तो ये हो गया माइनस का 4 माइनस +9 इस 5। फिर A23 निकालना हो तो निकालना हो, 23 के लिए ये इसको ढक लिया, ये भी चला जाएगा बीच में, तो 1 2 3 -3, तो 1 2 3 -3, बात साइन नेगेटिव का कितना आ गया मेरे पास -3 -6, यानी कि प्लस का 9, ठीक है। तो ये मेरे पास A11 A13 A21 A22 A23 हो गया। ऐसे हम थर्ड जो इसकी मेरे पास थर्ड रो है उसके भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते। नेक्स्ट कोफैक्टर A31। अब A31 निकालना है। A31 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरे पास रो चलेगी, कॉलम चला गया, बचा कितना 2 -3 3 2, तो ये 2 और 2 आपस में मतलब कितना हो जाएंगे 4, माइनस आएगा -9 + 9, तो कितना हो गया 13। फिर A32, अच्छा A32 के लिए ये चले गए मेरे पास कॉलम, तो ये नीचे भी चला जाएगा, बचा कितना 1 -3 2 2, ये 2 और 2 1 से मतलब 2 1 से 2, ठीक है, बीच में माइनस आएगा
माइनस ऑफ -6 प्लस 6, तो 2 + 6 कितना हो गया मेरे पास 8 आ गया। बट ये 3 और 2 ऑड नंबर है, इसका मतलब बाहर क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर A33 कैसे निकालेंगे हम, ये एलिमेंट चला गया, ये भी चला गया, तो ये बचा मेरे पास 1 3 3 -4, तो कितना हो गया -1। तो ये मेरे सारे क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए। ठीक है, यहां तक सारे कोफैक्टर आप नोट कर लो कॉपी के अंदर। चले, अभी तक आपने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया था, फिर उसके सारे कोफैक्टर फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जितने भी कोफैक्टर आए हैं एलिमेंट की जगह लिख देंगे, तो -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, रो जो है पहली रो कॉलम बन जाएगी, तो -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। ठीक है, तो A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट इस क्वेश्चन के अंदर कितना है 1/67, तो मैट्रिक्स बना देंगे, कितने आगे -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया है, A इनवर्स फाइंड कर लिया। अब देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास था AX = B, तो X मेरे पास कितना आ गया A इनवर्स B। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक क्या फाइंड किया, A इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, A इनवर्स पहले भी हमने सीखा था, जॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, तो इनवर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब X है मेरे पास A इनवर्स B, पास है A इनवर्स B, X किसके इक्वल आएगा 1/67। A इनवर्स की वैल्यू लिख लो कितनी है, -6 17 13 4 5 -8 -15 9 और -1। यहाँ पर मेरे पास B मैट्रिक्स कितनी है, -4 2 और 11। ठीक है जी, अब ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 1/67 मल्टीप्लाई करते वक्त आपने देखा है कि इसके अंदर कॉलम और इसके अंदर रो सेम है, उसका ऑर्डर 3/3, दूसरे का ऑर्डर 3/1 है, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -6 -4 का 24, 72 का कितना आएगा 34, और 13 11 का 143। ठीक है जी, तो फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ, कितना आएगा, यहाँ पर 14 है। ठीक है, ध्यान नोट कर लो, 14 4 का -56, 5 2 का 10 -88। सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो से करेंगे तो कितना आएगा 50 -15 4 का 60 हो जाएगा, 9 18 और -11 का 11 माइनस में। ठीक है, अब इसको जोड़ो कितना आएगा 58 और ये हो गया 201, -56 -88 + 10, तो ये यहाँ से हो गया, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होता है 144, और 10 प्लस कर दो कितना हो गया 134 नेगेटिव में। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 78 -11 67। ठीक है, अब ये अंदर भेजो तो कितना हो रहा है मेरे पास, ये हो गया 3, 67 को करें तो -2, ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पर मेरे पास है x y z किसके इक्वल आ गया मेरे पास 3 -2 और 1, इससे हमें मिल गया x = 3, y = -2, z = 1। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, मैंने सिस्टम इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट श्योर होता है, मतलब 90% चांस है ये क्वेश्चन आने के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर आप इनवर्स, कोफैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी, मतलब पूरे चैप्टर की एप्लीकेशन है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की ये एप्लीकेशन का पार्ट है। ठीक है जी, चलिए नोट करें।